बीमार चल रहे लालू यादव फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में है। बता दें कि कल देर शाम लालू की तबीयत अचानक बिगड़ गई। रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती लालू को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जानकारी मिलते ही झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, रिम्स अधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप, लालू प्रसाद का इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद भी रिम्स पहुंचे। इस बीच रैपिड एंटीजन टेस्ट में लालू की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। साथ ही RT-PCR की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। सांस लेने में लालू को कल शाम से ही परेशानी हो रही थी, जिसके बाद लालू यादव का कोरोना रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया गया था। ये नेगेटिव आया है और सांस लेने में दिक्कत थी उन्हें, जिसके बाद अफरा तफरी में डॉक्टर्स सभी पहुंच गए थे। और ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए रिम्स से, जहां पर लालू यादव को एम्बुलेंस के जरिए इमरजेंसी विभाग के पास ले जाया जाएगा, क्योंकि कई मेडिकल जांच लालू यादव को के कराए जाएंगे। देखिए लालू यादव को व्हीलचेयर से ले जाया जा रहा है। तबीयत उनकी नासाज, सांस लेने में दिक्कतें हो रही थी। डॉक्टर का कहना कि निमोनिया के लक्षण नजर आ रहे हैं। फिलहाल उनका मेडिकल जांच के लिए उन्हें इमरजेंसी में ले जाया जा रहा है, जहां पर मेडिकल जांच उनकी होगी। इस खबर के बाद उनकी बेटी मीसा भारती भी पहुंच गई थी। सत्यव्रत जुड़े हुए हैं, ये सीधी तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। सत्यव्रत, लालू यादव को अब मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा है, क्या और वहां से और अपडेट है? बिल्कुल लालू प्रसाद यादव को फिलहाल HRPC जांच के लिए रिम्स के पेइंग वार्ड से निकालकर रिम्स के कार्डियक एम्बुलेंस के माध्यम से जो जांच केंद्र है वहाँ ले जाया जाएगा। और जो है वो उनका जांच किया जाएगा। जांच के बाद कई सारी चीजें जो है वो स्पष्ट हो जाएंगे, क्योंकि कल से ही अचानक वो बीमार पड़े थे, सांस लेने में समस्या हो रही थी। उसके बाद से लगातार वो लगातार जा रही थी। जिनसे जो बड़े चिकित्सक है वो लगातार उन पर निगरानी कर रहे थे। डॉक्टर उमेश प्रसाद है जो लगातार उनके टच में है, लगातार उनका इलाज कर रहे हैं। वैसे में अभी फिलहाल रिम्स के पेइंग वार्ड से लालू प्रसाद यादव को निकालकर रिम्स के जांच केंद्र ले जाया जा रहा है, जहां उनका HRPC जांच किया जाएगा। राजद के कार्यकर्ता लालू प्रसाद यादव के प्रशंसक लगातार पहुंचे हुए हैं। जो भी झारखंड प्रदेश के बड़े नेता है वो मौजूद है। और ये आप देखते हैं के माध्यम से फिलहाल लालू प्रसाद यादव को वार्ड से निकालकर जांच केंद्र है वहां ले जाया जाएगा। ये तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं रिम्स से सहयोगी सत्यव्रत। लालू यादव के साथ उनकी बेटी मीसा भारती भी नजर आ रही है। सत्यव्रत, वो भी साथ में जाएंगी? चलिए, सत्यव्रत भी कोशिश कर रहे हैं कि ये तस्वीरें हम तक पहुंचे, उनसे संपर्क करेंगे। लेकिन ये जो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रिम्स के ही इमरजेंसी विभाग में लालू यादव को बाकी दूसरे जांच के लिए ले जाया जा रहा है, पेइंग वार्ड से निकालकर एम्बुलेंस के जरिए। और यहाँ पर लालू यादव जांच कराएंगे, उसके बाद इसी एम्बुलेंस से वापस पेइंग वार्ड पहुंचेंगे। लालू यादव की तबीयत ज्यादा नासाज नजर आ रही है। उनकी बेटी मीसा भारती पहुंची। खबर मिलने के साथ ही कल भी लालू यादव को जो डॉक्टर अटेंड कर रहे हैं उमेश प्रसाद, वो भी पहुंचे रिम्स इस खबर के बाद कि उन्हें बेचैनी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हालांकि उनकी कोरोना जांच कराई गई जो नेगेटिव आई है, लेकिन लालू यादव कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं और उन्हें तबीयत उनकी नासाज लग रही है, जिसके बाद आज परिवार के लोग भी पहुंच रहे हैं। सुबह बड़ी बेटी मीसा भारती पहुंची है और खबर यह है कि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी पहुंच सकते हैं लालू यादव से मुलाकात के लिए। फिलहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, लालू यादव को इमरजेंसी विभाग की तरफ ले जाया गया है। उनका मेडिकल जांच होगा, एक्सरे होगी और कुछ और रिपोर्ट्स लालू यादव की ली जाएगी। जांच के लिए नमूने लिए जाएंगे, जिसके बाद उनका जांच किया जाएगा। फिलहाल व्हीलचेयर के सहारे लालू यादव को बाहर निकाला गया है, क्योंकि लालू यादव हार्ट के पेशेंट हैं, हाई डायबिटिक हैं।
किडनी फंक्शंस इनकी कम हो रही है, कई तरह की ऐसी और बीमारियां हैं जिसकी वजह से लालू यादव लगातार रिम्स में इलाजरत हैं। ये रिम्स एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। लालू यादव इलाज के लिए इमरजेंसी विभाग की तरफ ले जाया गया है लालू यादव को एम्बुलेंस के जरिए, और वहां पर सारी जांच करने के बाद वापस लालू यादव को पेइंग वार्ड लाया जाएगा। फिलहाल अभी जो तस्वीरों में दिख रहा है, लालू यादव के साथ उनकी बेटी मीसा भारती भी नजर आई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रिम्स से। सांस लेने में लालू यादव को कल शाम से ही परेशानी हो रही थी, दिक्कतें हो रही थी, जिसके बाद आनन फानन में रिम्स अधीक्षक भी पहुंचे, स्वास्थ्य मंत्री भी पहुंचे, लालू यादव का इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद भी पहुंचे, लालू यादव की जांच की, और आज कई तरह के जांच भी उन्होंने लिखे हैं। लालू यादव को जो बाकी और जांच कराने हैं जो वार्ड में नहीं हो सकता, उसके लिए लालू यादव को इमरजेंसी वार्ड ले जाया गया है, जहां पर लालू यादव की बाकी जांच होगी और उसके बाद पता चल पाएगा कि फिलहाल लालू यादव को क्या दिक्कतें हुई। सत्यव्रत जुड़े हुए हमारे साथ अपडेट के साथ। सत्यव्रत, लालू यादव को ले जाया गया है बाकी और जांच के लिए, फिलहाल कुछ और वहां पर से स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर कुछ बता पा रहे हैं? सबसे पहले आप तस्वीर देखिए आसिया, फिलहाल लालू प्रसाद यादव को रिम्स के पेइंग वार्ड से निकालकर जो हेल्थ मैप जांच केंद्र है रिम्स परिसर में ही रैन बसेरा के पास जीपी मोड़ पर, यानी कि सरकार के द्वारा जो है वो हेल्थ मैप जांच केंद्र खोला गया है, और फिलहाल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को हेल्थ मैप जांच केंद्र ले आया गया है, जहां पर लालू प्रसाद यादव का HRCT जांच किया जाएगा। आप देखिए किस तरह से सुरक्षा के जो है वो इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल लालू प्रसाद यादव के चेहरे पर थोड़ी सूजन दिख रही होगी आसिया आपको, क्योंकि लंबे समय से मधुमेह के रोगी है और यही कारण है कि कई तरह की बीमारियों से ग्रसित है, किडनी की समस्या से परेशान है, और यही कारण है कि उनके चेहरे पर सूजन देखने को मिल रही है। यानी कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की जो तबीयत है वो पहले से ज्यादा खराब है, और इसी बात की चिंता राजद परिवार को है, लालू प्रसाद यादव के परिवार को है। आसिया, आज परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी पहुंच सकते हैं, सत्यव्रत, ये भी खबरें हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। फिलहाल मीसा भारती जो है वो पहुंच गई है। परिवार के दूसरे सदस्य जो कि लगातार चिंतित हैं लालू प्रसाद यादव के सेहत में जो लगातार गिरावट आ रही है उसको लेकर, और हो सकता है कि अभी से थोड़ी देर बाद राबड़ी देवी जो है वो रांची पहुंचेंगे लालू प्रसाद यादव के पास, साथ ही तेजस्वी यादव के भी आने की सूचना है। फिलहाल जनशताब्दी एक्सप्रेस के माध्यम से लालू प्रसाद यादव के जो काफी नजदीक माने जाते हैं भोला यादव, वो थोड़ी देर बाद रिम्स पहुंच सकते हैं। आसिया, वहां से वापस उन्हें जांच के बाद पेइंग वार्ड लाया जाएगा। सत्यव्रत, बिल्कुल बिल्कुल जैसे ही उनका HRCT जांच बिल्कुल जैसे ही उनका HRCT जांच हो जाएगा, फिर उन्हें रिम्स के इसी कार्डियक एम्बुलेंस के माध्यम से पेइंग वार्ड ले जाया जाएगा। चूंकि देखिए किस तरह से सुरक्षा के जो हैं वो इंतजाम किए गए हैं। लालू प्रसाद यादव के जो चाहने वाले हैं वो पहुंचे हैं। हर कोई चाहता है कि लालू प्रसाद यादव की एक झलक उन्हें मिल जाए, चूंकि बिहार के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, और वैसे में एक अलग ही व्यक्तित्व के धनी है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। यही कारण है कि जब कल शाम करीब 7 बजे देखिए मीसा भारती जो है वो पहुंची है, और मीसा भारती जा रही हैं, काफी चिंतित हैं अपने पिता लालू प्रसाद यादव के सेहत को लेकर, और यही कारण है कि परिवार के सदस्यों के अलावा लालू प्रसाद यादव के चाहने वाले राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार रिम्स पहुंच रहे हैं। आसिया, यानी लालू यादव की सेहत ज्यादा नासाज नजर आ रही है। सत्यव्रत, आपने सामने से देखा लालू यादव को, आपने देखा उनके चेहरे पर सूजन नजर आ रही थी, तबीयत कैसी नजर आ रही थी? नहीं देखिए, बिल्कुल मैंने आपको कहा कि लालू प्रसाद यादव मधुमेह के रोगी हैं, लंबे समय से मधुमेह के रोगी हैं, और यही कारण है कि कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं। उनका किडनी जो है वो मात्र 35% काम कर रहा है। यही कारण है कि उनके चेहरे पर जो सूजन है वो देखने को मिली थी। जैसे ही लालू प्रसाद यादव को रिम्स के पेइंग वार्ड से निकालकर रिम्स के कार्डियक एम्बुलेंस में लाया गया था, आपने देखा होगा उनके चेहरे पर सूजन दिख रही है, चूंकि क्रिएटिनिन लेवल जो है वो लगातार लालू प्रसाद यादव का बढ़ा हुआ पाया जा रहा है, और यही कारण है कि उनके चेहरे पर सूजन है।
बीते दिनों अगर बात करें तो उन्हें चलने फिरने में काफी समस्या हो रही थी, उनके पैर में दर्द था। तो फिलहाल कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं लालू प्रसाद यादव, लेकिन फिलहाल जो उनके लंग्स में संक्रमण पाया गया है, जो इन्फेक्शन पाया गया है, वो कहीं ना कहीं रिम्स के चिकित्सकों के लिए जो है वो चिंता का विषय है। और यही कारण है कि लगातार जो दिल्ली एम्स के बड़े चिकित्सक हैं, विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, उनसे लगातार सलाह ली जा रही है। जी आसिया। अब सत्यव्रत, क्या ये भी हो सकता है अभी जो रिपोर्ट्स आएंगे और जिस तरह लालू की सेहत बिगड़ रही है लगातार, उन्हें दूसरे अस्पताल भी शिफ्ट किया जा सके या रांची से बाहर भेजा जा सके? नहीं, देखिए फिलहाल कोई जरूरत नहीं दिख रही है, क्योंकि हमारी बात जो है वो रिम्स के निदेशक से भी हुई थी। चिकित्सा अधीक्षक जो है डॉक्टर विवेक कश्यप, वो इस वक्त अभी भी जांच केंद्र में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल रिम्स के चिकित्सक जो हैं वो अपने तरफ से पूरी प्रयास कर रहे हैं। जो विशेषज्ञ चिकित्सकों की राय होनी चाहिए वो भी लगातार लिया जा रहा है। दिल्ली एम्स के जो चेस्ट रोग विशेषज्ञ हैं उन्हें जो है वो लगातार इस बात की जानकारी दी जा रही है। जो भी उनके रिपोर्ट आ रहे हैं उसकी जानकारी दी जा रही है। क्या कुछ दवाइयां चलनी चाहिए वो लगातार उनके परामर्श, यानी कि जो विशेषज्ञ चिकित्सक है उनके परामर्श के अनुसार ही दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं फिलहाल जो है वो स्वस्थ हैं लालू प्रसाद यादव, लेकिन अगर किसी तरह की दूसरी कोई समस्या उत्पन्न होती है, अगर इन्फेक्शन का जो स्तर है, जो लेवल है, अगर वो बढ़ता है तो शायद उन्हें दूसरे जगह शिफ्ट करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन फिलहाल जो स्थिति वर्तमान में है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की, फिलहाल अभी किसी दूसरे जगह उन्हें शिफ्ट करने की कोई जरूरत फिलहाल नहीं दिख रही है। आसिया। तो फिलहाल लालू यादव रिम्स में ही इलाजरत रहेंगे और देखिए जांच के लिए ले जाया गया है एमआरआई और सिटी स्कैन, जहां पर लालू यादव की जांच की जा रही है और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर उन्हें कहां और दिक्कतें हो रही हैं। कई तरह की बीमारियां हैं लालू यादव को, जिससे वो इलाज के लिए रिम्स में लगातार भर्ती हैं। फिलहाल उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उनकी बड़ी बेटी रिम्स पहुंची, मीसा भारती, और अभी भी लालू यादव की जांच हो रही है। उनके साथ वो मौजूद हैं। खबर ये भी है कि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी पहुंच सकते हैं लालू यादव से मुलाकात के लिए, उनकी सेहत के बारे में हालचाल के लिए। फिलहाल सत्यव्रत, अगर आप किसी से बात कर सके, काफी प्रशंसक वहां पर मौजूद हैं, लालू के समर्थक मौजूद हैं, या फिर रिम्स का कोई स्टाफ जो बता सके कि आखिर लालू यादव को क्या महसूस हो रहा है, कैसी उनकी तबीयत है? नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। मैं पहले आपको दिखाता हूं कि देखिए भीड़ किस कदर है। जो सुरक्षा के लोग हैं वो तैनात हैं। और देखिए लालू प्रसाद यादव, चूंकि HRCT के लिए एक प्रोटोकॉल होता है आसिया, कि जो ड्रेस है वो चेंज करना होता है, और जो कुछ शरीर पर जैसे घड़ी या फिर दूसरे जो गले में धागे होते हैं, हाथ में जो धागा होता है, जो रक्षा कवच होता है, उसे फिलहाल निकालना पड़ता है। और यही कारण है कि फिलहाल लालू प्रसाद यादव का जो ड्रेस है उसे चेंज किया गया है। जिस ड्रेस में उनका HRCT किया जाना है वो ड्रेस उन्हें दिया गया है चिकित्सकों की तरफ से। और अभी से थोड़ी देर बाद जो है वो उन्हें HRCT जांच के लिए ले जाया जाएगा। सुरक्षा के जो है वो व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कल ही जब इस बात की सूचना जेल प्रबंधन के लोगों को मिली थी तो जेल IG वीरेंद्र भूषण खुद रिम्स पहुंचे थे, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही उनके साथ जेल के जो अधीक्षक हैं हामिद अख्तर, वो पहुंचे थे और उन्होंने हमें ये बात बताई कि अगर किसी तरह की कोई जरूरत पड़ती है, यानी कि अगर रिम्स के पेइंग वार्ड से किसी दूसरे जगह, यानी कि अगर ICU या फिर दूसरे किसी वार्ड या विभाग में लालू प्रसाद यादव को अगर ले जाना पड़ता है चिकित्सा के दृष्टिकोण से, तो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं और जेल प्रबंधन पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि आपको पता है आसिया, लालू प्रसाद यादव जो है वो चारा घोटाला मामले में दोषी हैं और फिलहाल जेल की सजा काट रहे हैं। वैसे में जेल मैनुअल के तहत उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई है। A श्रेणी के कैदी हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, चाहने वालों की जो संख्या है उनकी वो काफी ज्यादा है। और वैसे में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और लालू प्रसाद यादव के प्रशंसक, जो चाहने वाले हैं, यहाँ तक कि रिम्स के वैसे मरीज जिन्हें इस बात की सूचना मिली, उनके परिजनों को, जो मरीज के परिजन होते हैं, उन्हें जब इस बात की सूचना मिली कि लालू प्रसाद यादव को रिम्स के पेइंग वार्ड से निकालकर जांच के लिए ले जाया जाएगा, तो वैसे में जो उन्हें एक झलक पाने के लिए जो लोगों की भीड़ है वो उमड़ चुकी है। आप देखिए किस तरह से सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हैं कि शायद वो एक झलक राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को देख सकें। आसिया।
वाकई तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी सत्यव्रत रिम्स से, देखिए किस तरह यहाँ भीड़ लगी हुई है लालू यादव के समर्थकों की, उनकी एक झलक पाने के लिए। जो जिन्हें भी पता चला जो रिम्स में अपने परिजन के साथ हैं, वो भी पहुंच गए हैं लालू यादव की एक झलक पाने के लिए। तबीयत ज्यादा खराब लालू यादव की नजर आ रही है। फिलहाल जो बाकी मेडिकल चेकअप्स हैं उसे किया जा रहा है। रिम्स अधीक्षक भी मौजूद हैं और लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती भी मौजूद है। लालू यादव की तबीयत खराब होने की खबर मिलने के बाद मीसा भारती पहुंची थी अपने पिता से मुलाकात करने के लिए और फिलहाल जो टेस्ट हो रहे हैं तमाम चीजों में उनके साथ मीसा भारती भी मौजूद हैं। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि तमाम जो मेडिकल चेकअप्स हो उसके बाद लालू यादव वापस पेइंग वार्ड में ले जाए जाएंगे। सत्यव्रत जुड़े हुए हमारे साथ। सत्यव्रत, कितने देर में ये जो तमाम चेकअप्स हैं मेडिकल चेकअप्स वो हो जाएंगे? कितने देर बाद लालू यादव बाहर निकलेंगे और उन्हें पेइंग वार्ड ले जाया जाएगा? नहीं, देखिए पहले ही कल जब इस बात का कि डिसाइड हुई थी, चिकित्सकों ने जब लालू प्रसाद यादव को HRCT जांच के लिए लिखा था, उसी समय रिम्स में जो हेल्थ मैप एजेंसी है जो कि सरकार के निर्देशों के द्वारा रिम्स के मरीजों के सेवा के लिए खोला गया था, जहां पर MRI, CT स्कैन और अल्ट्रासाउंड संबंधी जो जांच होते हैं वो किए जाते हैं। उसी वक्त हेल्थ मैप प्रबंधन को यह निर्देश दे दिया गया था कि कल देखिए तस्वीरों में लालू प्रसाद यादव को फिलहाल HRCT जांच के लिए ले जाया जा रहा है। मैंने आपको बताया था आसिया कि एक प्रोटोकॉल होता है कि HRCT जांच के लिए जो आपके शरीर पर जो कपड़े हैं या दूसरे जो घड़ी या फिर गले में चेन संबंधित जो भी चीजें होती हैं उसे हटाना पड़ता है और एक अलग कॉस्ट्यूम मिलता है, एक अलग ड्रेस मिलता है और उसी ड्रेस पर HRCT होता है। फिलहाल उनका जो ड्रेस है लालू प्रसाद यादव का वो चेंज कर दिया गया है, जो जांच के लिए जो ड्रेस होता है वो दिया गया है और फिलहाल उन्हें HRCT जांच के लिए ले जाया गया है। पहले ही इस बात की जानकारी हेल्थ मैप प्रबंधन को दे दी गई थी और करीब 12 से 1 बजे तक का जो समय है वो मुकर्रर किया गया था कि उसी वक्त लालू प्रसाद यादव को जांच के लिए ले आया जाएगा। चूंकि आपको पता है रिम्स राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है, 1500 से ज्यादा मरीज रिम्स में भर्ती होते हैं और वैसे में उन सभी मरीज जिन्हें अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI जैसी संबंधित जांच की जरूरत पड़ती है वो इसी हेल्थ मैप डायग्नोस्टिक सेंटर में पहुंचते हैं। तो चूंकि लालू प्रसाद यादव एक बड़े नेता हैं, ए श्रेणी के कैदी है, जेल में है, जेल कैदी है, तो इसीलिए एक प्रोटोकॉल के तहत पहले ही जो सूचना है वो हेल्थ मैप प्रबंधन को दे दी गई थी कि लालू प्रसाद यादव का HRCT किया जाएगा, जो भी संबंधित व्यवस्थाएं हैं वो कर ली जाए। और यही कारण है कि जब हेल्थ मैप प्रबंधन की तरफ से हरी झंडी मिली है उसके बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रिम्स के पेइंग वार्ड से निकालकर रिम्स के कार्डियक एम्बुलेंस के माध्यम से हेल्थ मैप डायग्नोस्टिक सेंटर ले आया गया है और फिलहाल उन्हें जो जांच रूम है जहां पर उनका HRCT जांच किया जाएगा वहां उन्हें ले जाया गया है। जी आसिया, फिलहाल ये रिम्स से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां लालू यादव को जांच के लिए लाया गया है पेइंग वार्ड से इमरजेंसी वार्ड की तरफ, जहां पर तमाम तरीके के जांच होते हैं वहां पर लालू यादव को लाया गया है और बाकी जांच की जा रही है ताकि उनके सेहत की सही जानकारी मिल जाए। फिलहाल अभी बाहर या दूसरे बड़े अस्पताल में भेजे जाने को लेकर कोई जानकारी नहीं है। डॉक्टर्स तमाम रिपोर्ट्स का आकलन करेंगे और उसके बाद आगे कुछ निर्णय लिया जाएगा। लेकिन आज जो उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती उनके साथ हैं और राबड़ी देवी के भी आने की खबर मिल रही है, वो भी थोड़ी देर में पहुंच सकती हैं। तेजस्वी यादव भी पहुंच सकते हैं। लालू यादव को सामने से देखने के बाद ये पता चल रहा है कि उन्हें काफ़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि कई तरह की बीमारियां हैं लालू यादव को जिससे वो जूझ रहे हैं और इसलिए लगातार रिम्स में इलाजरत हैं। सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार ये तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। सत्यव्रत, आप जुड़े रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो थोड़ी देर में लालू